फटकारेगा। काहे मैल कर डारी, काहे मैल कर डारी, नहीं हरवा की सारी। काहे मैल कर डारी, नहीं हरवा की सारी। कितने मास बुनन मालागे, कितने महीना बनावती मालागे। कितने बरस संवारी, कितने बरस संवारी, ओ नहीं हरवा की सारी। किलो भैया अगर एक कमरा बनावा जाए तो अगर बढ़िया टेंट पेंट किया तो 3 महीना नहीं 1 साल लग सका। और हम आपको भगवान ने एक तनका देर न हो तब तड़बड़ा जाए। और हम आपको भगवान ने बताया है अंधेरिया में हो न हवा न बयार न लैट न शत्रु टेंट। आरी 9-10 मास बनावती माला के, 9-10 मास बुनन मालागे। 16 बरस संवारी, जैसे 16 साल लड़का हो चाहे बिटिया, जैसे 16 साल ना होए पहले शरीर में भरपूर शक्ति नहीं आओ, हर चीज नहीं पूर हो। कहो का है 16 साल ना होते लतारी बचेगा नहीं। दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए। 16 बरस संवारी, नहीं हरवा की सारी। सुनो भैया, शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में मिलकर के इसको कचरा बना दिया। धोवती धोवती माइलो नाय छोटो, माइलो नाय छोटो, दापो नाय छोटो। तब धोबिया घर डारी, तब धोबिया घर डारी, नहीं हरवा की सारी।
अहंकार अगर ये सब 5 रूपी मैल लगा है, ये भैया ऐसे नहीं भूलेगा। तुम्हें एक जगह जाना पड़ेगा, वो जगह हम बता दें। कहाँ चले जाओ? अरे अलखनाथ गुरु शरण में जाके, अलखनाथ सतगुरु शरण में लागे। अरे गुरुवर ने साफ करी डारी, अरे सतगुरु ने लीना सवारी, नहीं हरवा की सारी। आगे मैल करी डारी, हो नहीं हरवा की सारी। सच्चिदानंद भगवान की, श्याम रामचंद्र की। जोर जयकारा लगावत हो, इससे ज्यादा इनके मसा भाना थे। ये तो ना जयकारा लगावा जा। जब हम जब कहते हैं तो तुम लोग जय बोलते हो। जहाँ पर जय हुए पर विजय, और जहाँ पर नहीं है जय और हुआ पर नहीं होते है विजय। अच्छा, जय और विजय के विषय में आप लोगों को मालूम हुआ है? जय विजय कौन है जिनके नाम का जयकारा लगाया जाता? जय और विजय है भगवान के द्वारपाल। भगवान के द्वारपाल है भैया। और एक बात और बता दे, अगर तुमको डीएम साहब से मिलना है तो पहले स्टोना का सर्विस करना पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री से मिलना है तो सबसे पहले विधायक से जुड़ना पड़ेगा। समझ गए? इस प्रकार से सबकी सीढ़ियां हैं। राम जी से मिलना है तो पहले हनुमान जी से संपर्क करना पड़ेगा। ऐसे ही जब परमात्मा से मिलना है तो पहले हमें उनके द्वारपाल जय और विजय के नाम का जयकारा लगाना पड़ेगा, तब ये परमात्मा हमको अपना लेगा। आज की कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। मैंने शाम को कहा था कि आज सोहर सुनाएंगे, तो आज हम आपको एक न्यू माटर सोहर भी सुनाएंगे। पहले हम आपको कथा सुनाऊंगा। कथा वहां तक पहुंची थी, कंस चक्कर में पड़ा है। जब देवकी के ऊपर तलवार उहारता है तो बसदेव बाबा खड़े हो जाते हैं। महाराज, ये मेरी पत्नी है, तुम्हारी बहन है। कोई भी स्त्री अपने पति पर विश्वास नहीं करेगी। बसदेव महाराज की पत्नी बसदेव के सामने मारी गई। बसदेव बाबा अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए, तुम क्या हो? इसलिए मेरी मर्यादा बकस दो। जैसे हमारा पर्यटक ब्याजगर चिरौरी कर महाराज मामला ससुरारी का है, बदनामी न हो दे, है ना? आदमी गिराज बहुत हो, ससुराल पता नहीं गिराज कतना है। ससुराल फोन आ जाए, कहाँ हो गए? ससुराल से फोन आ जाए कुर्र देने, अंदाजा नहीं ले दो, नहीं तो वही तो मैं कभी हो जाने हो। इस समय आदमी पता नहीं भगवान का शक्ति विहीन है। हमारे आपके गांव का यहाँ कोई बड़ा अधिकारी डीएम एसडीएम
कोई बड़ा अधिकारी दरोगा इत्यादि आ जाए, आधा गांव कांपने लगा, साहेब आएंगे साहेब आएंगे, कांपने लगा, पूरे गांव सन्नाटा, हराओ नहीं बम्बाट। जितनी देर दरोगा साहेब रहे हैं वो कहाँ गया किधर गया, तब तक चिड़ैया नहीं भुड़का। तो के जैसे एक अधिकारी आएगा तो गांव जगह रहा तले चिड़ैया नहीं भुड़की, तो वो जब अपने घर जाते हो तब तो का घर ना चलाती हुई। लेकिन ना यू नहीं है, वो तुम्हारे गांव का आवा तो तुम्हारे गांव का पहला जब अपने घर का जाते हैं तब डांटे जाती हैं, कहाँ पर रख जाओ, ये कहे मुझे फंस मुझे हमका जाना है, जो सिस्टम है। हाँ 100 रुपया डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भैया हमारे तीर नगर पशुपालन विभाग से दान की। 100 रुपया पवन यादव भैया हमारे अपोहरी से वाह भैया, भगवान के सादर चरणों में दान, ईश्वर कृपा करे जीवन मंगल लो। ध्यान दो, अब बसदेव बाबा ने कहा सुनो मेरी पत्नी को आप न मारो। कंस ने सोचा चलो बसदेव को मार देते। जब बसदेव के ऊपर वार करता है कंस तो देवकी हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, भैया क्या तुम त्रेता में रावण ने अपनी बहन को मार डाला था? आप लोगों ने कथा सुना हो यो। रावण का एक बहनोई थी, नाम था विद्वत जिभुआ। ध्यान सुन लो, रावण के बहनोई का नाम था विद्वत जिभुआ। रावण की एक बहन थी, इसका नाम था शूर्पणखा। रावण ने अपनी बहन विद्वत जिभुआ के साथ विवाह दिया। एक दिन रावण बोला, बहनोई साहब हमारे हजारों बीघा जमीन है और आप अलग क्यों रहते हो, तुम हमारे ही लंकम रहो। तो विद्वत जिभुआ भैया रावण की बात मान के लंका में रहने लगा। ध्यान समझ लेना, रहते रहते बहुत दिन हो गए। एक दिन विद्वत जिभुआ रावण से बोला, भैया एक काम करो, जब तक आप हो तब तो हमें रहने का यहाँ पर प्रबंध है, और जब आप नहीं रहोगे तो हमारे नाम न घर है न जमीन है न खतौनी निकलती है, तो ये तो हमका भगा जाए, इसलिए कोई मजबूती कर दो, 10-20 बीघा जमीन हमरे नए करा दियो, एक हवेला लिखा दियो। रावण ने सोचा दुनिया पालो आदमी न पालो, अभी तक मैंने खवाया पियाया रखा और हिस्सा मांग रहा है। ये बात पर रावण ने विद्वत जिभुआ को भैया मरवा दिया था। जब शूर्पणखा को पता चला कि मेरे फ्रेंड को मेरी ही भैया ने मरवा डाला, शूर्पणखा रावण से बोली, भैया तुमने ही मेरे पति को रखा था, पर जब हमें विधवा ही बनाना था तो इसके साथ तुमने शादी क्यों किया? शूर्पणखा संकल्प कर देती, लंका वापस जीवन में नहीं आऊंगी, लंका में वापस उस दिन आऊंगी। तुमने हमको अकेले विधवा कराया, अगर 14,000 भाभी अगर विधवा न भाई तो हमारा नाम शूर्पणखा नहीं। त्रेता में है जाकर शूर्पणखा है, अब चले जाओ तो नहीं बड़े बड़े सहारन में यहाँ बहुत ही सूप कस नाखून रखाए हैं, जी के बड़े बड़े नाखून हो जाए शूर्पणखा के भी मौसी हैं। पूछो यू काहे रखाए हो कल्टीवेटर, तब कहती है जो कोई झगड़ा करी तो भोंक के दिया, तो हम कहे जो तुम भोंक के दिया जैसे पकड़े कोट की हिस्सा। ध्यान सुन लो, मेरे बंधु उस समय मैं आपको क्या बता रहा हूँ। अब कंस चक्कर में पड़ा तो देवकी रोने लगी और क्या बोली, भैया बिंदिया सिंदूर की मेरी मिटाओ ना। क्या बोला है? देवकी बोली अपने भैया से, अरे बिंदिया सिंदूर की मेरी मिटाओ ना, लूट कर सुहाग मेरा विधवा बनाओ ना।
बिंदिया सिंदूर की मेरी मिटाओ ना, लौट कर सुहाग मेरा विधवा बनाओ ना। लाल की काके बिहारी भगवान की। मेरे बंदो देवकी रोने लगी और क्या बोली है भैया, बिंदिया सिंदूर की मेरी मिटाओ ना, लौट कर सुहाग मेरा विधवा बनाओ ना। अपने साथ मिलाई, पिया का सुहाग लेकर भैया, पिया का सुहाग लेकर हमको लगा होना, लौट कर सुहाग मेरा